आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा चेंज कर देंगे, यानी ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स में है। बहुत ईजी वे में आप फार्मूला जैसे ही लगाओगे, यानी 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप फार्मूला पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यानी कॉट इनवर्स, ये कॉट है ना, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है, ये दो और तरीके से हो सकता है ना, तो मैंने सबसे इजी तरीका लगाया हुआ है। यहाँ से आप गोल्डन फार्मूला भी लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने बताया था 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस, तो गोल्डन फार्मूला आप लगाओगे आपको हाफ एंगल फार्मूला मिलेगा, यानी θ/2 वाला। तो θ/2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने और इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश की है। यानी इस क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करेंगे, यानी हमारा जो है कॉट 1 माइनस रूट साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, यानी इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कैसे किया जाता है कि आपको जो भी रूट वाली वैल्यू है अगर उसमें माइनस है तो आप उसको सिंबल को चेंज करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशनलाइज का तरीका होता है। तो इस तरीके से ये माइनस है तो हम यहाँ से प्लस का सिंबल लगा के हम सेम आपके जो क्वांटिटी है वो उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब किया है तो ये a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसको ब्रेक किया इस फार्मूले को, a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स इस पूरे का जब स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से इसका भी जब करेंगे तो ये भी हट जाएगा रूट, और 2a इंटू बी। ठीक है, तो 2a इंटू बी, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का जब फार्मूला जब लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब यानी स्क्वायर रूट जब हटेगा तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इस तरीके से यहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस साइन एक्स था यहाँ पे माइनस साइन एक्स। इस तरीके से हमारा यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो रूट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आपको -1 और +1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2 साइन एक्स हो जाएगा। 2 हम कॉमन लेंगे इस पूरे में से, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस तरीके से ये कॉस स्क्वायर एक्स जब रूट से बाहर आएगा तो कॉस एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स बचेगा। यहाँ से आप क्या करें कि गोल्डन फार्मूला लगा दिया आप, यानी हाफ एंगल फार्मूला, तो 1 प्लस इस पूरी चीज़ को यहाँ से हमने लिखा है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें ऐसा लगाना कि 1 कैंसिल हो, तो इस वाले पे कैंसिल हो रहा था, यानी ये 2x वाला फार्मूला है लेकिन हम हाफ एंगल वाला लगाएंगे, यहाँ पे 1 है तो ठीक है। तो इस तरीके से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर ऊपर आप हाफ एंगल फार्मूला लगाए हो तो आपको नीचे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 का फार्मूला आपने ब्रेक किया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप cos x बाई 2 साइन x बाई 2 मिलके क्या बन जाएगा cot x बाई 2
तो कॉट इनवर्स और कॉट ये कैंसिल हो जाएगा। आपको जो प्रूफ करना है बहुत इजीली वे में आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हाफ एंगल फार्मूला पहले ही लगा सकते थे आप, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये भी क्वेश्चन कुछ हद तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, यानी अगर x इज इक्वल टू मैं साइन एक्स पुट कर दूँ तो ये क्वेश्चन एकदम सेम आपका इसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जैसे पीछे वाला था, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस है तो वहाँ पे प्लस था। लेकिन आपके क्वेश्चन में आप जब अपने बुक में देखोगे तो आपको हिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उस हिंट के तरीके से कर रहा हूँ। बाकी चाहो तो आप जैसे पीछे क्वेश्चन हमने कराया है वैसे भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे cos x पुट कर सकते हो। हमने यहाँ पे हिंट में आपको दिया था कि हिंट में आपको बुक में दिया कि cos थीटा रखिए, तो हम यहाँ पे थीटा भी रख सकते, cos थीटा भी रख सकते हैं, साइन थीटा भी रख सकते हैं, cos 2 थीटा भी रख सकते हैं। cos 2 थीटा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला नहीं बनेगा आपको। ठीक है, इसलिए cos 2 थीटा लगाया गया। लेकिन आप चाहो तो cos थीटा ही रख सकते हो और चाहो तो साइन थीटा भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके बुक में हिंट दी हुई थी उस हिंट के हिसाब से मैंने किया है, यानी पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। इस तरीके से tan इनवर्स इसमें हम x इज इक्वल टू cos 2 थीटा रखते हैं तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ले तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से cos 2 थीटा प्लस 1 यानी 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू और 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा आया है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा आया है। इसमें जब पुट करते हैं तो ये मिलता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यहाँ से रूट को जब हम बाहर लेते हैं और अलग करते हैं नंबर को, तो ये अंडर रूट 2 और cos स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करते cos थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे रूट साइन थीटा और रूट cos थीटा प्लस रूट साइन थीटा मिल जाता है। रूट 2 ऊपर से और नीचे से हम कॉमन लेते हैं तो ये कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा मिलता है। हमने आपको बताया था जब भी cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा की बात आए वहाँ पे तुरंत आप क्या लगा दीजिए, या तो cos से डिवाइड कीजिए या तो साइन से डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ पे बाहर काट चलता है तो आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए अंदर कि वो काट बने, और अगर बाहर tan चलता है तो आप अंदर tan बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ से cos थीटा से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये बड़े आराम से sin थीटा बन जाएगा, सॉरी tan थीटा बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो tan इनवर्स cos थीटा बाई cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। यानी आपने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड किया। हमने पहले ही इस क्वेश्चन को बताया हुआ था एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस तरीके से ये tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा tan थीटा, और यहाँ पे भी tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा। इस तरीके से ये पूरा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, तो tan इनवर्स a प्लस b tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स b। तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको पाई बाई 4 थीटा की वैल्यू हम रख देंगे ओरिजिनल वैल्यू, तो 1/2 cos इनवर्स x 1/2 cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3।
तो लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं, इस पूरे में से 9/4 कॉमन मिल रहा है, तो 9/4 हमने कॉमन लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो हमारे पास एक फार्मूला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन थीटा साइन एक्स। इस तरीके से इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो 9/4 इस पूरी चीज़ को कॉस इनवर्स 1/3। अब हमें प्रूफ करना था साइन में, लेकिन हमारे पास कॉस है तो हमने इसको चेंज करने का तरीका आपको सिखाया है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने पाइथागोरस के हिसाब से निकाल ली है। तो यहाँ से आपको साइन चाहिए, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। साइन चाहिए आपको, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 2√2 अपॉन 2√2 और हाइपोटेनस क्या है 3 है। इस तरीके से आप जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।